नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी की लोकप्रियता पर। जी दोस्तों, राहुल गांधी की लोकप्रियता इतनी बढ़ती जा रही है कि देश में ही नहीं पूरी दुनिया में वो लोकप्रिय होते जा रहे हैं। और हमारे देश में उनको लेकर के क्या क्या कहा जाता था, आज मैं आपको वो बातें बताने वाला हूं जिनको सुन करके आप चौंक जाओगे कि राहुल गांधी इतने फेमस कैसे हो सकते हैं। तो दोस्तों, बीजेपी की नींदें हराम हो चुकी है, नींदें खराब हो चुकी है। मोदी सरकार इतनी डर रही है उनकी लोकप्रियता से कि पता चल रहा है कि ऐसा ना हो कि सरकार बदल जाए। जी हाँ दोस्तों, ये मेरी बातें केवल बनावटी नहीं है, आप सच्चाई इन बातों को सुनोगे। तो आज हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी की सभी चर्चाओं पर कि आज राहुल गांधी इतने पॉपुलर क्यों होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार कुछ भी बड़े और मनमाने फैसले लेती थी और आज राहुल गांधी के दबाव के कारण वो इस प्रकार के फैसले नहीं ले पा रही है। आप उनके मुंह से खुद सुन सकते हो, राहुल गांधी ने खुद ये कहा है कि जहां भी आप मनमाने फैसले लोगे वहां आप हमें पाओगे। देखिए ये उनका वीडियो। आप नोटिस कीजिए, चुनाव के बाद जहां भी ये कोई बदमाशी करने की कोशिश करते हैं, जहां भी बदमाशी करने की कोशिश करते हैं, हम उनको वहां सामने खड़े मिलते हैं। ये लैटरल एंट्री का किया ना इन्होंने, अदानी जी की मदद करने की कोशिश की ना, वहां पे हम खड़े हो गए, उसको कैंसिल कर दिया। अब दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी कि राहुल गांधी को अमेरिका से न्योता आया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में उन्हें बुलाया गया है और आप इस बात को सुनकर और हैरान हो जाओगे कि अमेरिका में उन्हें इसलिए बुलाया गया है क्योंकि दोस्तों वहां पर वो भारतीय मूल के लोगों से मिलेंगे, अमेरिका के सांसदों से बात करेंगे। अब दोस्तों, इस समय इसलिए बुलाया गया क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा सामने आता है कि इतने बड़े वहां पर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें राहुल गांधी को क्यों बुलाया जा रहा है। तो हम इस पर विस्तृत चर्चा आगे कर रहे हैं, आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा। हम आपको बताते हैं कि राहुल गांधी दुनिया में पॉपुलर कैसे हो रहे हैं। राहुल गांधी हमारे देश में तो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, उन्होंने मोदी की लोकप्रियता को पीछे छोड़ दिया है और राहुल गांधी दुनिया में इतने पॉपुलर हो रहे हैं कि अमेरिका से न्योता आया। अब दोस्तों, अमेरिका में वो जाएंगे और टेक्सास में जाकर के हमारे भारतीय मूल के लोगों से बात करेंगे। वहीं पर वो शिकागो में, कैलिफोर्निया में भी जाएंगे, वहां पर भी लोगों से बात करेंगे। इस समय अमेरिका में सांसदों से बात करेंगे। और दोस्तों, पहली बार उनका ये इस प्रकार का दौरा होगा कि विपक्ष के नेता के तौर पर वो अमेरिका जा रहे हैं। ये उनकी जो यात्रा रहेगी वो 6 सितंबर को होगी और बस इसी यात्रा के चलते हुए बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। तो दोस्तों, जब राहुल गांधी अमेरिका जाएंगे तो वहां के टॉप जो 2 विश्वविद्यालय हैं उनके छात्रों को भी संबोधित करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। और मैं आपको एक चीज और याद दिला दूं कि जिस समय भारत में पिछले वर्ष हमारे देश में जब चुनाव हो रहे थे तब राहुल की छवि को किस प्रकार से बिगाड़ा गया था, परंतु दोस्तों इसी पिछले वर्षों में जब राहुल गांधी अमेरिका गए थे तब दोस्तों उन्होंने एआई टेक्नोलॉजी पर बात की और उन्होंने ये भी बात की कि भविष्य में मानव जाति को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है और वो कैसे आगे कार्य करेगी। सोचो दोस्तों, इतनी बड़ी सोच रखने वाले इंसान के लिए भारत में हमारे यहाँ पर क्या क्या बनाए जा रहे थे, उनके नाम पर कुछ मीम्स बनाए जा रहे थे, उन्हें गलत साबित किया जा रहा था। परंतु आज राहुल गांधी की इतनी लोकप्रियता है कि मोदी उनके आगे कुछ नहीं लग रहे हैं, उनके आगे फीके लग रहे हैं। दोस्तों, इसी को लेकर के राहुल गांधी के इस अमेरिका के न्योते को लेकर के ही बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। वो सोचने पर मजबूर हो गई है कि किस प्रकार से मोदी राहुल गांधी की लोकप्रियता को रोका जाए, क्योंकि दोस्तों दिन ब दिन उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। उनका अमेरिका जाना इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि अमेरिका में लगभग 40 से 45 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। अब उनसे ये बात करेंगे। तो दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव में वहां पर ये बहुत अहम हो जाता है कि अगर इस प्रकार से इतनी बड़ी जनसंख्या को, इतने बड़े तबके को अगर वो संबोधित करेंगे तो वो किस ओर मोड़ेंगे या फिर वो उन्हें किस तरह से बातें कहेंगे। तो ये इस प्रकार जब इलेक्शन के टाइम पे वहां पर जा रहे हैं तो बहुत बड़ा यहाँ पर अमेरिका के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। और इसी बात को लेकर के, इसी चिंता को लेकर के यहाँ पर जो मोदी सरकार है वो चिंतित है।
दोस्तों जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार कई बड़े बड़े फैसले लेती रही, जिनमें वो अपनी मनमानी कार्य भी करती रही, परंतु अब आप देख रहे होंगे कि उन्होंने कई ऐसे फैसले हैं जो आखिरी मोड़ पर आकर के बदल दिए, क्योंकि राहुल गांधी की इतनी लोकप्रियता और राहुल गांधी की इस प्रकार की छवि के कारण वो इन मुद्दों को आगे नहीं ले जा पा रही है। दोस्तों इसलिए मैं कहा करता था कि विपक्ष का देश में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार अपने मनमानी फैसले नहीं लेगी और देश के हित में सोचेगी। आज आप देखिए देश की राजनीति किस प्रकार से बदल चुकी है। आप पश्चिम बंगाल और असम के सीएम की बात ले लो तो यहाँ पर एक दूसरे पर किस प्रकार से बातें कही जा रही है। अब इस प्रकार की बातें देश में शांति को क्या ला सकती है? नहीं दोस्तों। मोदी जी के कार्यकाल की तो इन कार्यकाल में आप देखोगे कितनी हत्याएं और मर्डर और यहाँ तक कि बलात्कार के बड़े बड़े केस हमारे सामने आए हैं। तो दोस्तों इनको मोदी सरकार के अच्छे दिन कब शांत करेंगे? क्योंकि हमारे देश में लगातार अशांति बढ़ती जा रही है, हिंसा बढ़ती जा रही है। इन सभी चीजों को शांत करने का एक ही तरीका है, देश की राजनीति में शांति को लाया जाए और देश की राजनीति में इस प्रकार के नियम और कानून बनाए जाए कि हमारे देश के हर एक तबके को, हर एक धर्म जाति समुदाय को एक शांति से रहने का मौका मिले, क्योंकि लगातार इन्हें हिंसा के आधार पर बढ़ाया जा रहा है। अगर हम बात कर ले आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे वो विपक्ष में, चाहे वो सरकार बदलने का मुद्दा हो, ये लगातार कहीं न कहीं एक प्रकार से हिंसा को लेकर के आ रहा है। क्योंकि दोस्तों अभी जो देश में 4-5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें एक उत्तर प्रदेश के उपचुनाव है, चुनाव के समय अगर इस प्रकार से राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ेगी तो खास यही बात है कि उनकी लोकप्रियता इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि वो कार्य भी ऐसे कर रहे हैं। दोस्तों राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर इतने पॉपुलर हो गए क्योंकि आपको मैं एक चीज बता दूं, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की ताकत या शक्तियां होती है उसी प्रकार से विपक्ष की नेता की भी शक्तियां होती है। आप ये मान लीजिए कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जितना ताकतवर है उतना ही विपक्ष का नेता भी ताकतवर होता है। उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन के सामने नहीं ला सकता, परंतु संसद में जो फैसले होते हैं उन्हें लाने और नहीं लाने का सबसे बड़ा जिम्मेदार विपक्ष का नेता होता है, और आज वही है राहुल गांधी। तो दोस्तों राहुल गांधी देश में नहीं दुनिया में पॉपुलर होते जा रहे हैं। जय हिंद।